शॉपिंग करते करते ना थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा। अभी भी उसकी 1-2 आउटफिट्स रह गई हैं। तो आज मैं, मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर, हम सब लोग मिलके शॉपिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मेरी वीडियो ये लेट आएगी, बट आज फ्रेंडशिप डे भी है तो हमने सोचा लेडीज डे आउट बना लेते हैं आज। तो आज हम सारे इकट्ठे घूमने जा रहे हैं। और ड्राइविंग तो एज यूजुअली यही कर रही है। बाय गॉड, इसके ये गॉगल्स देख लो नीली, ठीक है। तो शादी का फन तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो सिर्फ स्ट्रेस ही आ रहा है। हर रोज बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या रह गया, तो नहीं बहुत काम कर लिया आज, बहुत काम कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही आप ये सोचते हो रह क्या गया है, तो टक 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 लिस्ट आती है आपके सामने और आपको पता चलता है इतना सब कुछ रह गया रे बाबा। तो हो जाएगा होपफुली। आप लोगों के पास जैसे जैसे ये टाइम आएगा सामने तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा रहा हमारा ये पूरा 2-3 महीने का टाइम, और जो हमने हमारी तैयारी रही है वो कैसी रही है। दोस्तों हम लोग आए थे अम्बाला घूमने, हम जिस जगह को जानते थे वहीं जा रहे थे, लेकिन सैनो ने ना गलत रास्ते पे हमें डाल दिया और हम भूल गए कि हमने कहाँ जाना है। फूल की फोटो भेजनी, मेरे प्रभु। मैं तो ये कहती हूँ वो रिपोर्टर्स भी क्या रिपोर्टर्स है जो में काम करते हैं या कहीं और, सॉरी नो ऑफेंसेस, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहती थी, गलती से मुझे स्लिप हो गया। तो जो रिपोर्टिंग मेरी बहन कहती है हम कहाँ से निकल रहे हैं, उस पुल की फोटो मैं भेजती हूँ। एक बात बताओ, पुल की फोटो से पता चल जाएगा, वीडियो बना के भेजती हूँ। तो अब कुछ शब्द मैं अपनी बहन को भी देती हूँ बोलने के लिए, नहीं तो वो बोलेगी दीदी बहुत बोलती है। हाय गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सैनो की शॉपिंग के लिए। ये इशिता से बात करो। अभी तो मेरी शॉपिंग हुई है। हाय, आज हम मासी की शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड सब एंजॉय करेंगे एंड ये गर्ल्स ट्रिप भी हो गया एंड वी हैव फन। और हमने आज चने कुलचा खाए थे टेस्टी, जो कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ना जो मिस हो गया आप लोगों से वो मैं बताती हूँ। थोड़ी देर पहले ना हम लोग ऐसे ही कुछ पुराने, जैसे ऑब्वियसली मैं और मेरी सिस्टर मिलते हैं है ना, तो हम अपने बचपन की बातें करते हैं क्योंकि शी वॉज वेरी यंग उस टाइम पे। मैं भी कोई बहुत बड़ी तो नहीं थी लेकिन वो सबसे छोटी थी उस टाइम पे। तो वहाँ से बातें शुरू होती हैं, फिर रिश्तों की बातें चलती हैं, फिर बड़ों की चुगलियाँ चलती हैं। तो वो सब चलते चलते ये हो गया कि कौन किसका क्या लगता है, तो कंफ्यूजन हो गई कि यार मेरे कौन क्या लग रहा है। तो वो जो कन्वर्सेशन है ना आपसे मिस हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है, जो मेरी सिस्टर है ये मेरी सिस्टर नहीं है, मैं इसकी बुआ हूँ। तो क्योंकि उसके पापा जो हैं जिनको आप पहले मिल चुके हो, उदेश भैया, वो तो मेरे ब्रदर हैं, ये उनकी डॉटर है। और इशिता इनकी डॉटर है मेरी सिस्टर की। तो मैं उसकी बुआ और वो मेरी बुआ की बेटी, मतलब बुआ की मतलब जो भी आप भतीजी। तो अब ये दोनों इशिता और सैनो एक दूसरे को सिस्टर लव देते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सैनो की शादी हो जाएगी तो सैनो के बच्चे इशिता के क्या लगेंगे और अभी सैनो इशिता की क्या लगती है। तो वो रिश्तों में घूमते घूमते हमें समझ में आया कि मैं जो हूँ इशिता की नानी लगती हूँ और सैनो जो है इशिता की मासी लगती है, और इसके बच्चे उसके भाई बहन होंगे। तो अभी हम इशिता को यही कह के चिढ़ा रहे थे कि इशिता तेरे तो भाई बहन अभी पैदा ही नहीं हुए। अभी वो आएंगे फिर ये उनको राखी बांधेंगे। हाँ, तो फिर ये सोचेगी कि उनसे राखी में क्या लेना है। तो मैं बोलूँ कि तू अभी से लिस्ट बनानी शुरू कर देना कि भी कब कब क्या क्या लेना है। मैं ही भड़काती हूँ सबको। मैंने कहा था ना कि रिश्तों में लेन देन नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो इतना प्यार से भरा हुआ होना चाहिए कि उसमें चीज की कीमत नजर ना आए, उसके अंदर भावनाएं नजर आए। तो
लेन देन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन प्यार के भाव से ना। तो कल हम यहाँ पूजा साड़ी पे आ चुके थे, आज फिर हम सब आए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जो पसंद नहीं आई थी उन्हें हम दोबारा देखेंगे और पसंद करके फाइनल करेंगे। एंड वही प्यारे गोलगप्पे खाएंगे जो कल हमने खाए थे, हमें बड़े पसंद आए थे, है ना। यही क्या ये लहंगे वहंगे खरीदने ना इतने भी आसान नहीं होते। जब यहाँ आते हैं ना जहाँ लहंगे होते हैं, हाँ आँखों में ना जलन होने लगती है और पानी आने लगता है। देखो मेरी बहन का तो बुरा हाल हो गया है। सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। आओ फिर एक साड़ी पसंद करो, फिर पहनने जाओ, फिर साड़ी पसंद करो, फिर पहनने जाओ। क्या कहती है ईशिता? बिल्कुल कैसा रहेगा एक्सपीरियंस जब तुम्हारी बारी आएगी? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हाँ जी, तंग आ गई मैं इसकी साड़ियाँ पसंद कर करके। सब तंग आ चुके हैं सेनोरिटा। हाँ दीदी, दीदी तो डोली में था। अरे उनको वीडियो कॉल पे ऐड कर लो ना, पॉसिबल है कि नहीं? इतना एटीट्यूड आज की जनरेशन कहाँ से लाती है? ये जो सामने दिख रहा है ना बंदा, टिक्की बना रहा था तो इसने आँख चुरा के ना नीचे से एक टिक्की ठंडी वाली पैक कर दी। मैंने उसे बोला कि ठंडी क्यों दे रहे हो भैया, गरम गरम दे दो। तो यू वोंट बिलीव कि उसने पूरी टिक्की की प्लेट, ये देखो इतनी टिक्की होती है इसमें, इतनी बड़ी टिक्की है, गुस्से में आके डस्टबिन में डाल दी। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जहाँ हिंदुस्तान में जगह जगह लोग गरीब हैं, भूखे हैं, और हम अन्नदान की बातें करते हैं और हम इस चीज़ की बातें करते हैं बड़े बड़े पेजेस पे कि फूड वेस्ट मत करो, खाने को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अफोर्डेबिलिटी पे आश्रित नहीं होता, ये इस चीज़ पर भी असर डालता है कि कितने लोग आपके देश में भूखे रह जाते हैं। फिर भी इतनी हिम्मत थी उस लड़के में कि उसने पूरी टिक्की की प्लेट जो है ये वाली, मेरे ये कहने पर कि ये ठंडी है, डस्टबिन में डाल दी। ये उस मालिक का स्टॉल है जिसका ये स्टॉल लगा है, इसका ओनर कोई और है। ही इज जस्ट अ वर्कर जो शायद 20, 30, 40 हज़ार, हो सकता है 50 हज़ार की सैलरी लेता होगा। तो क्या ये इतना अफोर्ड करता है कि ये जिस टिक्की की प्लेट के हमसे 100 रुपये ले रहे हैं, ये हर रोज़ उसे डस्टबिन में डाल सके? तो ऐसे ही बहुत ढेर सारी इंजॉयमेंट और भावुकता से भरी हुई बातें देखने के लिए और सुनने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।